दोस्तों मध्य पूर्व में जिस बात का डर था वही हुआ। दरअसल लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर सकता है, लेकिन हमला किया है इजराइल ने। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान के ऊपर कुछ प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक किए हैं। तो इस पूरे मामले में आप ये देखें कि इससे मध्य पूर्व में जो अशांति का दौर था वो और ज्यादा लंबा खिंच जाएगा। दरअसल ईरान और इजराइल पिछले कई दशकों से एक दूसरे के साथ संघर्ष में उलझे रहे हैं, चाहे वो सीरिया में हो, चाहे गाजा में हो, चाहे वो लेबनान में हो। कई सारी जगहों पे वो प्रत्यक्षता और अप्रत्यक्षता एक दूसरे के साथ उलझे रहे हैं। और इस सब के पीछे का मुख्य कारण है ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जिसकी वजह से इजराइल के मन में एक असुरक्षा की भावना है कि ईरान कभी भी उसके ऊपर स्ट्राइक कर सकता है। और हालिया ये जो प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक किया है, यानी कि सुरक्षा के खतरा को भांपते हुए पहले ही खतरे को निपटा देने का जो स्ट्राइक इजराइल ने ईरान के ऊपर किया है, उसकी वजह से ईरान की संप्रभुता के ऊपर एक चोट लगी है और ईरान ने भी इसका बखूबी जवाब देने का डिसीजन लिया है। अब इस पूरे मामले में आप देखें तो अमेरिका की भी भूमिका है, क्योंकि अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा रणनीतिक सहयोगी है। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान का प्रतिद्वंदी भी है, क्योंकि 1979 में जब ईरान की क्रांति हुई थी तो उसके बाद से ही अमेरिका और ईरान के संबंध काफी तनावपूर्ण रहे। अमेरिका ईरान के साथ जो परमाणु कार्यक्रम है उसका भी हमेशा से प्रखर विरोधी रहा है। तो दोस्तों इस पूरी घटना का वैश्विक असर हमें तेल की कीमतों पे देखने को मिल सकता है, वैश्विक व्यापार पे देखने को मिल सकता है। और भारत के लिए इसका ये महत्व है कि एक तरफ हमें इजराइल के साथ अपने संबंधों को बनाए रखना है, क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री हमारे देश के जो थे उन्होंने वो इजराइल की यात्रा पे गए थे और वहां से कई सारे रक्षा सहयोग हमें देखने को मिले, कृषि के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग देखने को मिले। वहीं दूसरी तरफ जो ईरान है उसके साथ भी हमारे हित हैं। चाबहार पोर्ट की अगर हम बात करें तो चाबहार पोर्ट भारत के लिए मध्य एशिया में एंट्री करने के लिए बहुत क्रूशियल है और पाकिस्तान को बाईपास करके हम मध्य एशिया में जा सकते हैं। तो दोनों देशों के बीच भारत कैसे संतुलन बना के चल सकता है, ये देखने वाली बात होगी। और ऐसे जियो पॉलिटिक्स के न्यूज़ के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही मेरे राहुल शर्मा एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे मैं करंट अफेयर्स की बहुत डिटेल में एनालिसिस करता हूँ। थैंक यू।